जय हिंदी एकेडमी में आप सबों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने सारे वीडियोस आप तक पहुँचा दिए हैं। और आज जो बारी है वो है संधि की पहचान। तो यहाँ इस वीडियो तक आने के पहले आपको सारे वीडियोस देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक थ्योरी को आप ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक शॉर्ट ट्रिक फायदा नहीं करेगा आपको। तो एग्जाम के बाद, एग्जाम जैसे ही शुरू होता है, एग्जाम के पहले इसे देखिए, एक दिन पहले, 2 दिन पहले इस ट्रिक को देखिए और दिमाग में इसे सेट कीजिए। तब तक के लिए जो वीडियोस आपको डाले गए हैं उससे देखिए और रफ वर्क कीजिए। हमेशा ही अपने साथ कॉपी कलम लीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा। और ये ट्रिक अंत में परीक्षा के 1-2 दिन पहले देखेंगे आप, तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता होगी और मेरा दावा है आप परीक्षा में 100% अंक लाएंगे। ठीक है, तो ये चित्रात्मक विधि जो दिया गया आपके लिए, चित्र के माध्यम से जो मैंने यहाँ बताया है वो आपके लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। तो यह देखिए, आप संधि की पहचान के लिए संधि के 5 भेदों को मैंने बता दिया है और उसके जो ट्रिक है वो ट्रिक इसको नहीं कर सकते हैं, बस समझने का एक तरीका कहिएगा। बहुत सारे लोग शॉर्ट ट्रिक और ये वो लेकर आते हैं, लेकिन ये मुझे लगा कि यह ज़्यादा उपयोगी होगा, इसीलिए मैंने इसको आपके सामने चित्र बना कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर कि अगर दीर्घ स्वर संधि अ आ ई उ, यह देखिए ये है और इसके मेल से आ बना, इसके मेल से ई बना और इसके मेल यानी संयोग से उ बना। यानी दीर्घ स्वर संधि जो है वो आ, ई और उ, लघु और दीर्घ मिल करके दीर्घ, लघु और दीर्घ मिल करके दीर्घ, लघु और दीर्घ मिल करके दीर्घ, यानी आ, ई और उ तीनों में आप देखेंगे कि इसकी मात्रा बड़ी है। इन अक्षरों के मेल से ये तीनों चीज निकला। ये दीर्घ स्वर संधि के लिए ट्रिक है, अ आ ई उ, और इसका रूप लेकर आया आ, ई और उ। जैसे आ, इसके उदाहरण मैंने दिए अपने वीडियोस में, देखेंगे आप। दीर्घ स्वर में दीपावली, हिमालय, विद्यार्थी, वार्तालाप। अब उसको आप विच्छेद कीजिए, संधि कीजिए और देखिए। तो संधि के लिए 1-2 बात और जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप प्रश्न करेंगे, किसी ने हमसे प्रश्न किया था कि अगर मैं मामा शब्द में भी आ सुनाई दे रही है, यहाँ भी तो आकार की मात्रा है, तो क्या इसका संधि विच्छेद हो सकेगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि विच्छेद करने पर एक सार्थक शब्द होना चाहिए। तो माँ का कोई सार्थक शब्द नहीं होगा। मान लीजिए दूसरा शब्द लेती हूं मैं, काल। तो काल में भी आ की मात्रा है, लेकिन ये दोनों को जब हम विच्छेद करते हैं, अलग करते हैं, तो कोई सार्थक शब्द नहीं बनता। तो सार्थक शब्द जब नहीं बनेगा तो विच्छेद नहीं होगा। तो यह कहना गलत है कि किसी भी आकार वाले शब्द को हम अलग कर सकते हैं। नहीं, हम उन्हीं शब्दों को विच्छेद कर सकते हैं जिनको अलग करने पर, टुकड़े करने पर उनके अर्थ आए, वो सार्थक शब्द होगा। और ये भी जानते हैं कि हम संधि विच्छेद में प्लस से जोड़ते हैं सबको, घन से। ये बेसिक बात है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर हो गया। अब आएंगे गुण स्वर संधि में। तो गुण स्वर संधि में देखिए, अ आ ई के साथ मिलकर ए बनाया, अ आ उ के साथ ओ बनाया, और अ आ री के साथ मिलकर अर बनाया, और ई भी मिलकर के, यह भी ई मिलकर के ए बनाया, उ अ आ ये मिलकर के ओ बनाया। ठीक है, तो यहाँ ए, ओ और अर, ये 3 चीजें निकल कर आई, 3 वर्ड निकल करके आए इसके, और यही हो गया गुण स्वर संधि। जैसे नरेंद्र, ज्ञानोपदेश, भारतेंदु, इन सारे शब्दों का मैंने वर्ण विच्छेद किया था, संधि विच्छेद करके आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, अब आऊंगी मैं वृद्धि स्वर संधि पर। तो वृद्धि, यहाँ दीर्घ की बात हुई थी, तो ये आपको बड़ी मात्रा के बारे में पता चल गया। यहाँ आपने देखा कि ए, ओ और अर जो री के साथ संयोग करके बना। वृद्धि स्वर संधि में आएंगे हम
ए और ओ आ का संयोग ओ से मिलकर ओ बना, और ओ आ ए ऐसे मिलकर यहाँ ए बना। ठीक है, तो ये बड़ी संयुक्त मात्रा, इसको हम बड़ी संयुक्त मात्रा कहते हैं। इन दोनों को हम बड़ी संयुक्त मात्रा कहते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा, बड़ी संयुक्त मात्रा कहते हैं इसे, ए और ओ को। ठीक है, ए ओ और ये याद करना कोई जरूरी नहीं किसे याद करें, समझिए, समझना ज्यादा जरूरी है कि संयुक्त मात्रा ए और ओ होगी। ठीक है, तो यह सबसे बड़ी मात्रा होती है ए और ओ, यह संयुक्त मात्रा है। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे कि जब ए और दिखे तो इसे वृद्धि संधि करेंगे, जैसे एक जोड़ एक, एक एक, परमेश्वर, सदैव, सदा जोड़ है, तो सदैव में देखिए सदैव, सदा जोड़ है, तो यहाँ बड़ी मात्रा दिख रही है, तो आप वृद्धि स्वर संधि करेंगे। ठीक है, अगला है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि का मतलब होता है जहां आधा वर्ण के बाद य व आए, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो ई और ये भिन्न स्वर के साथ मिलता है तो ये य बनता है। ऊ अगर भिन्न स्वर के साथ बनता है, मिलता है तो वो बनता है। और री और भिन्न स्वर मिलकर के र बनते हैं, भिन्न स्वर प्लस भिन्न स्वर। मान लीजिए मैं एक उदाहरण दूं आपको, य में बदलेगा व्यंजन। आप जानते हैं कि अगर व्यंजन के साथ, ये हमारा व्यंजन है, अगर इसमें च के साथ अ मैं जोड़ूं तब ये च बनता है, अन्यथा यह हलंत के साथ ही रहेगा, आधा खड़ा रहेगा। एक उदाहरण देती हूं मैं, जैसे या व का परिवर्तित रूप उदाहरण के रूप में देखिए, मैं एक देती हूं। जैसे एक उदाहरण है मध्वाचार्य, शब्द है मधु जोड़ आचार्य, मधु जोड़ आचार्य। अब आप बोलेंगे इसमें भिन्न स्वर क्या है, तो मधु के साथ यहाँ कैसे परिवर्तित रूप हुआ है, मध वाचार्य। इसको आप देखिए, मध प्लस वा प्लस आचार्य। ये आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, तो ध आधा ध है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर से इससे स्वर अलग हो चुका है, तो ये इसके साथ जुड़ करके ये बनाना मधवा, और वा इसके साथ जुड़ करके वा आ गया, यहाँ आ गया, तो और इसके साथ मिलकर के ये चार बना। तो ये जो स्वर है ये हमेशा ही क्या होंगे, या व के रूप में परिवर्तित होंगे, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मधुर जोड़ आचार्य, यानी मध्वाचार्य। अब देख लिया आपने मध्वाचार्य का संधि विच्छेद, ये हुआ मधु। आपको संधि विच्छेद करने में सहूलियत होगी इस तरह से। ठीक है, अब मैं आऊंगी अयादि स्वर संधि। अयादि में ही छिपा हुआ है हर चीज इसका। आए देखिए, आए देखिए, आए देखिए, अब देखिए, आव देखिए, ये सारे स्वर, ये चीज छिपे हुए हैं। जैसे ए के साथ अगर संयोग होता है स्वर किसी स्वर का तो अय बना, ए के साथ अय के साथ संयोग होता है किसी स्वर का तो आय बना, ओ के साथ संयोग, इसका संयोग या मेल होता है तो ओ बना, और ओ के साथ आओ बना। ये चार चीज आएंगे, और उदाहरण आपको याद ही होगा, जैसे नयन, नेजोरन, भवन, भोजोरन, पावन, पोजोरन। तो इस तरह से आप इसके बारे में जानते हैं कि ये तीन अक्षर वाले, अधिकतम ये तीन अक्षर वाले शब्द होते हैं, अधिकतम तीन अक्षर वाले शब्द होते हैं। और ये यण संधि के लिए और अयादि स्वर संधि के लिए या दीर्घ स्वर संधि के लिए या गुण के लिए या वृद्धि के लिए आप अगर इसको अपने दिमाग में रख लेंगे तो आपको कहीं कोई संधि विच्छेद में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अतिरिक्त संधि पहचानने के लिए उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। दीर्घ स्वर संधि बहुत ही आसान मेथड बता रही हूँ कि दीर्घ स्वर संधि में शब्द के बीचों बीच, दूसरा देखिए इसकी में मैं बता देती हूँ, शब्द के बीचों बीच अगर आ की मात्रा आ
ई और ऊ लगी हो बीचों बीच। मैंने उदाहरण दिया था आपको, हिमालय, नदीश, मैंने उदाहरण दिया था आपको, हिमालय हो या नदीश हो तो दीर्घ स्वर संधि में यह भी बहुत बड़ी पहचान है। हिमालय, नदीश, ये शब्द के बीच में है, नदीश देखिए, यानी शब्द के बीचों बीच अगर आकार, दीर्घिकार और दीर्घुकार लगा हो तो आप समझ जाइए कि यह आपकी दीर्घ स्वर संधि है। गुण स्वर संधि में क्या है कि शब्द के बीचों बीच एकार और ओकार लगा हो, एकार और ओकार लगा हो शब्द के बीचों बीच में। जैसे चंद्रोदय, महोदय, देखिए उदाहरण, चंद्रोदय, महोदय, यहां देखिए बीच में लगा हुआ है किस प्रकार, यहां, ठीक है। तो बीच में ये लगा हुआ हो, यहां बीच में ये लगा हुआ हो। और वृद्धि स्वर संधि में क्या है कि वृद्धि स्वर संधि में ये ऐकार और औकार ये शब्दों के बीच में लगा हो, यहां उदाहरण दिया गया है, सदैव, तथैव, मतैव, तो इन शब्दों के बीच में ये देखिए बीच में आया, तो बीच में ये लगा होना चाहिए इन शब्दों के बीच में, तो यह वृद्धि स्वर संधि की पहचान कर लेंगे। और यण स्वर संधि में तो आप जानते ही हैं कि य, व, र तथा इससे पूर्व कोई आधा वर्ण आता हो, य, व और र, य, व और र से पूर्व कोई आधा वर्ण आए, ओके। जैसे मध्वाचार्य मैंने दिया था, प्रत्येक, अत्यधिक, प्रत्येक में देखिए यहां आधा आया है, अत्यधिक में देखिए यहां आधा आया है, के बीच में आए, ठीक है। अयादि स्वर संधि में क्या है, यहाँ य व दिखाई देता है, य और व, गायिका, पवित्र, पवन, भावुक, य और व, यहाँ य और वो, इसका परिवर्तित रूप यह है, लेकिन शब्दों में य और वो दिखाई देगा, गायिका, ठीक है, पवित्र, पवन, भावुक। प्रत्यय, इसमें प्रत्यय लगाते हैं, प्रत्यय आप जानते हैं कि प्रत्येक शब्दांश होते हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो सकते हैं, तो अयादि संधि में वो प्रयोग होता है। आशा है आप एक स्नैपशॉट ले सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और सुंदर सुंदर वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।